Very good morning, students. This is your first chapter in literature. The lesson name is Louisa's Story. Okay. Firstly, we read introduction of this chapter. In a page number 5, come to the page number 5. Hobbies and interest. Topic is hobby and interest. Hobbies क्या होती हैं? Hobbies means जो आपको काम करना पसंद है. Suppose some students like dancing, drawing, reading, writing, है ना, singing, that all are hobbies. Interest किसी को लिखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, ये सब आपके hobbies और interest होते हैं. Okay, so dear readers, we all have different hobby and interest, from playing games to drawing, dancing to singing, reading to cooking, collecting things to playing with pets. A hobby relax us and give us pleasure. यानी अगर आप अपनी हॉबी का काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपको खुशी भी मिलती है और एक टाइप का प्लेजर मिलता है ना. इन दिस थीम्स वी विल रीड अ स्टोरी एंड द पोएम अबाउट द हॉबी एंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट पब्लिकेशन का तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि आपके हर एक यूनिट में एक लेसन और एक पोएम होता है. सो योर फर्स्ट लेसन इज लूजिया स्टोरीज. सो लूजिया स्टोरी है कि 4 सिस्टर्स हैं, है ना. मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा डेमो बता देती हूँ स्टोरी का, कि स्टोरी एक लड़की की है जो बहुत बड़ी होकर बहुत बड़ी राइटर बनती है. राइटर जो हमेशा डे बाय डे अपने बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक सभी चीज़ें वो अपनी डायरी में मेंशन करती है, पोएम मेंशन करती है, स्टोरीज मेंशन करती है, उसे लिखती है बिकॉज उसके लिखने का शौक, यानी कि लिखना उसकी हॉबी है. ठीक है. लूसिया और वो मिलकर उसके 4 सिस्टर्स हैं. चारों सिस्टर्स अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही छोटी सी कंट्री यानी कि विलेज टाइप का जो एरिया होता है वहाँ पर साथ में मिलजुल कर रहते थे. लूसिया जो कि सबसे बड़ी थी अपनी बहनों में, बहुत से घर के काम भी करती थी, लेकिन कभी भी वो गुस्सा नहीं होती थी और कभी भी ज़्यादा अपने जो इंटरेस्ट रहता है उसका इंटरेस्ट था राइटिंग, तो राइटिंग के लिए कहीं ना कहीं से वो टाइम ज़रूर निकाल लेती थी. फिर उसकी जो सिस्टर्स होती हैं और लूसिया तीनों को चारों को मिलकर प्ले करना. प्ले मीन्स जो नाटक होते हैं, नाटक के बहुत से रूपांतर होते हैं. कई लोग किसी तरीके का नाटक करना पसंद करते हैं, फनी नाटक, कई लोग हॉरिबल नाटक करना पसंद करते हैं, कई लोग हिस्टोरिकल प्ले करना पसंद करते हैं. तो ये सिस्टर्स भी जब अपना फ्री टाइम होता था तो ये लोग प्ले प्रिटेंड करती थी, यानी कि नाटक करना पसंद करती थी. ठीक है. तो हम थोड़ा सा लूसिया के बचपन के बारे में पढ़ेंगे और इस स्टोरी में जानेंगे कि अगर आपकी हॉबी अच्छी है और आप अगर अपनी हॉबी को टाइम देते हैं तो वो हॉबी आपके लिए फ्यूचर में एक तरीके का आपका कैरियर भी बनाती है. नाउ कम टू द स्टोरी. लिसन केयरफुली. Like sports, some like reading, and some like collecting various things. Let us listen to a story about a girl named Louisa who liked writing stories and plays. 1. ओके, आई थिंक सम ऑफ द सर्वर इश्यूज स्टूडेंट्स, आपकी जो स्टोरी वो प्ले नहीं हो पा रही है. सो मैं आपको यहाँ पर जो आपका ई बुक है वो डिस्क्राइब करती हूँ. स्टार्टिंग दिस रीडिंग जंक्शन. ओके, आप लोग अपनी बुक्स में देखते जाएंगे और मैं लाइन टू लाइन आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ. वी ऑल हैव द हॉबीज, सम लाइक स्पोर्ट्स, सम लाइक reading, and some like collecting various things. Let us read the story about a girl named Louisa who liked writing story and play. Louisa को सबसे ज़्यादा stories, poem और plays लिखना पसंद था. Once upon a time का means होता है एक समय की बात है. There were 4 little girls who lived in a big house in the countryside. कंट्रीसाइड का मीन्स होता है रूरल एरिया, यानी कि गांव. एक 4 बहनें वो अपने साथ गांव में रहती थी. द हाउस वॉज वेरी ओल्ड. उनका जो घर था वो बहुत ही पुराने किस्म का बना हुआ था. एंड द क्रीपर्स ग्रू ऑन हिज वॉल. क्रीपर मीन्स ऐसे पौधे जो जमीन से उगते हैं लेकिन उन्हें ऊपर जाने के लिए किसी चीज़ के सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मनी प्लांट, लौकी का पौधा, कद्दू का पौधा, करेले का पौधा, इस टाइप के प्लांट्स को हम क्रीपर कहते हैं.
Now the girls had a wise father who told them lovely story. लुइसा के जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा सज्जन पुरुष थे और वो हमेशा अपनी बेटियों को समय देते थे और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे. He also taught them their lesson in such a beautiful way that it was better than a play. उन्हें वो अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे और इस तरीके से सुनाते थे जैसे कि लड़कियों को लगे कि वो उस कहानी को प्रिटेंड कर सकती है, यानी उसका प्ले नाटक कर सकती है. Their mother was very merry. Merry means काफ़ी सिंपल लेडी थी, बहुत ही सिंपल सी हाउस वाइफ जैसे आपकी मदर्स रहती हैं, घर संभालना, बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों की केयर करना, है ना, उसी तरीके की उनकी मम्मी भी थी. काइंड वुमेन हु हेल्प देम वर्क एंड प्ले, यानी कि उनके पेरेंट्स भी उनकी हॉबी में इंटरेस्ट दिखाते थे. अगर वो प्ले करना चाहती थी या खेलना चाहती थी, उनके पेरेंट्स भी उन्हें टाइम देते थे. The girls had all the great green country to play in, है ना, यानी कि खेत, आसपास बहुत सारे खेत थे, गांव जैसा माहौल था, तो हमेशा चारों तरफ खेलती थी और बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी. There was a dark shady woods, वहाँ पर घने घने बहुत ज़्यादा पेड़ थे. Green meadow, यानी कि meadow means होते हैं घास, बहुत आसपास जो पूरा ग्राउंड घास से बना रहता है, उस तरह के meadows थे. Vast field and the wheat and the barley, यानी कि उनकी जो खेती थी वो बार्ली और वीट की खेती थी. And the bubbling stream यानी उनके खेत के पास से जो एक नदी जाती थी, पतली सी स्ट्रीम, वो बहुत ही ज़्यादा glitter means shiny, that glittered like a diamond. डायमंड क्या होता है? हीरा होता है, हीरे की तरह चमकती थी वो नदी. In the afternoon sun, जब दोपहर में सूरज की रोशनी उस पानी पे पड़ती थी तो वो एक हीरे की तरह चमकने लगती थी. They also had a big barn. बिग बैन मीन्स होता है द फार्म बिल्डिंग फ्रॉम द स्टोरिंग ग्रेन, यानी उनके खेत में एक ऐसा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर वो अपनी खेती की जो भी चीज़ें होती थी उसे कलेक्ट करके रखते थे. नाउ कम टू द पेज नंबर 7 स्टूडेंट्स, है ना, द नेक्स्ट पेज. Once of the little girls was named Lucia. She was very pretty. अब उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है जिस पर ये स्टोरी है, लूजिया, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी. प्रिटी मीन्स खूबसूरत. She was also very strong. वो काफ़ी हिम्मत वाली भी थी. She could run from miles through the woods and not get tired. यानी कि वो दूर दूर जाया करती थी लकड़ियाँ इकट्ठा करने, लकड़ियाँ काटने, पर वो कभी भी अपने काम से थकती नहीं थी. लूसिया had a remarkable means होता है बहुत ही अद्भुत, जिसकी आप किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो ना, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन. रिमार्केबल ब्रेन इन हर लिटिल हेड, उसके छोटे से दिमाग में उसका जो ब्रेन था वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था, बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, यानी कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट थी वो. इट लाइक टू स्टडी, उसे पढ़ना बहुत पसंद था. It also thought interesting thoughts all day long, यानी कि लूसिया पूरे दिन अच्छी अच्छी चीज़ें यानी कि सुविचार अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती थी और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करती थी. The next thing, लूसिया had a small diary. लूसिया की एक हैबिट थी कि उसे डायरी लिखना, है ना, जो अपनी पर्सनल डायरी होती है, डे बाय डे क्या हो रहा है, क्या आपके साथ अच्छा हुआ, क्या आपके साथ बुरा हुआ, अगर आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपने किसी से कुछ अच्छी चीज़ सीखी है, तो आप डे के साथ उसे अपनी डायरी में मेंशन कर दीजिए. ये लूसिया की हैबिट थी. Sometimes she would sit in the corner by herself. कभी कभी समय मिलने पर वो अपने आप के साथ अकेले बैठकर अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देती थी. And notes down her thoughts in it. उस डायरी में अपने विचार लिखती थी. She liked to make up stories of her own and write poem too. वो खुद से कहानियाँ और खुद से कविताएं लिखना पसंद करती थी. The girls would wake up early in the morning. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी सिस्टर्स थी, there are 4 sisters, लूसिया और उसकी 3 सिस्टर्स, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी. Make their beds, अपना बिस्तर सही करती थी. And sit down to study, पढ़ने समय पे बैठ जाती थी. When they had finished their lessons, they would help their mother set the table for breakfast.
मतलब कितनी अच्छी हैबिट है कि सुबह सुबह टाइम पे उठना, सबसे पहले उठते ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना और उसके बाद अपनी मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट बनाने में या ब्रेकफास्ट रेडी करने में भी उनकी सिस्टर्स हेल्प करती थी। आफ्टर दैट दे वुड गो टू द बिग बैग एंड प्ले, यानी कि जो उसका स्टोर रूम था जहाँ वो अनाज रखते थे, सारा काम करने के बाद वो चारों बहनें वहाँ जाकर जो प्ले होता था, नाटक करना शुरू कर देती थी, क्योंकि उन्हें नाटक करना बहुत पसंद था। देयर फेवरेट गेम वॉज अ प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले मतलब आप में से किसी बच्चे ने मुझसे शायद पूछा था उस टाइम पे कि प्रिटेंड प्ले का मतलब क्या होता है। प्रिटेंड प्ले यानी कि नाटक। अगर आपके पास कोई स्टोरी आ गई है, आपको बोला है कि आपको स्टेज पर उसी तरीके का नाटक करना है, तो उस नाटक का जो पूरा रूपांतर आप बनाते हो उसे हम बोलते हैं प्रिटेंड प्ले, है ना। अब जैसे कई बच्चों को फ्री टाइम में क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, उसी तरह इन सिस्टर्स की हॉबी क्या थी कि जब भी ये फ्री होती थी तो ये नाटक करने लगती। तो नाटक कहाँ करती थी? अपने खेत में जो कमरा बना रखा था इन्होंने, वहाँ पर। The girls loved acting more than anything, यानी कि तीनों चारों बहनों को एक्टिंग करना बहुत पसंद था, बाकी सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। They had made the bank into the theater, यानी कि उस रूम को थिएटर की तरह यूज़ करते थे। थिएटर ऐसी जगह जहाँ पर आप प्ले वगैरह देखने जाते हैं, सिनेमा जिसको आप कहते हैं। And invited to grow ups to come watch the play they acted in it. It was a great fun. और अपने आसपास के जो उनकी उम्र के फ्रेंड्स रहते थे उनको बुलाती थी ताकि वो ऑडियंस बन गए। जैसे हम जाते हैं टीवी पे शो होता है या कहीं रामलीला होती है, कोई नाटक होता है, तो वो नाटक करते हैं, हम उसको देखते हैं, तो उसी तरह वो सिस्टर्स भी ऐसा ही करती थी। वो नाटक करती थी और अपने फ्रेंड्स को बुलाती थी एज अ ऑडियंस, ताकि वो उनको देखे और अप्रिशिएट करे, और यही उनके लिए बहुत ज़्यादा फन का काम होता था। Now come to the page number 8. Okay. One of their favorite play was the Jack and the Beanstalk. Jack and Beanstalk एक तरीके की कहानी है जिसमें एक जैक रहता है, बेनस्टॉक वो जो खेत में कौवों को भगाने के लिए पुतला खड़ा किया जाता है मटके वगैरह लगा के, वो बेनस्टॉक है जिसमें पत्तियों से उसे ढका गया था, है ना। तो जैक एंड बेनस्टॉक की उनकी फेवरेट स्टोरी थी जो वो प्ले करती थी। They had a ladder. Ladder का मीन्स होता है सीढ़ी। They had ladder and went from floor to the loft. Loft यानी बहुत ज़्यादा सख्त था, तो वो एक जगह से ऊपर तक जाने के लिए उन सीढ़ियों का यूज़ करती थी। One on the ladder they lived the squares vine on the way up the loft. To look like the wonderful beanstalk, यानी सारा प्रिटेंड करने के बाद, सब उसकी रूपरेखा बनाने के बाद, सीढ़ी लगाती थी, पुतला लगाते थे, उसको तैयार करते थे। नाटक से पहले सारी तैयारी वो स्टोरी के अकॉर्डिंग होती थी। One of the little girl dressed up look like a Jack, यानी कि उनमें से एक बहन जैक बनती थी, ठीक है, जिसकी स्टोरी है। When it came to the part of the story where the giant यानी एक दानव, विशाल दानव जो बहुत ही डरावना दिखता है। The giant tried to follow Jack. और स्टोरी क्या रहती है कि जो एक बड़ा सा दानव रहता है, जो हम बेनस्टॉक बनाए थे, उसी के अंदर एक दानव आ जाता है और वो जैक को पकड़ने लगता है। The little girl cut down the beanstalk. फिर उसी बीच में एक छोटी सी लड़की आती है and the giant was tumbling down of the log. और उसके ये जो लीफ होती है, इस लीफ को वो कट कर देती है, जिसकी वजह से जो दानव रहता है, जो जैंट रहता है, वो नीचे गिर जाता है। The giant was made out of the huge pillow, है ना। अब वो एक बहुत ही बड़े तकिए का उन्होंने वो चीज़ बना के रखी थी ताकि उनका जो प्ले है वो बहुत ही असली लगे। Now next another story that loved to perform was a Cinderella, यानी कि एक तो जैन एंड बेनस्टॉक थी, इसके बाद उनकी जो सेकेंड स्टोरी थी जो उन्हें प्ले करना बहुत पसंद था वो था सिंड्रेला। सिंड्रेला एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो अपनी सौतेली माँ के पास रहती थी, पूरा दिन काम करती थी। फिर एक बार क्या होता है, उनके राज्य में एक राजा, एक राजकुमार की वेडिंग होती है और उस वेडिंग के लिए उसे भी इन्विटेशन मिलता है, बट उसके पास पुराने कपड़े होते हैं जिसके वो जा नहीं पाती। फिर एक फेरी गॉड मदर आती है और फेरी गॉड मदर सिंड्रेला को सजा देती है, एक कद्दू रहता है, कद्दू की गाड़ी बना देती है और फिर वो राजकुमार से मिलने जाती है। तो वो स्टोरी भी इनकी फेवरेट रहती है जिसको ये प्रिटेंड करते हैं। दे मेड पम्पकिन, पम्पकिन यानी कद्दू, कैरेज ऑफ द व्हील ब्रो। व्हील ब्रो क्या होता है कि गाड़ी ढंगाता है। देखिए इसमें पिक्चर होगी, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये होती है व्हील ब्रो।
है ना, ये एक साइड के जो पहिए रहते हैं उसमें आप गाड़ी बना के उसको यूज करते हो, बिकॉज वो ऐसे नाटक करती थी जैसे कि पूरा नाटक सच्चाई हो। सो ये सभी चीजें उनको नाटक प्ले करने में हेल्प करती थी। So Cinderella lured away the ride down in the slides and when the fairy godmother weighed her went, यानी कि तीनों चारों बहनें मिलकर उस प्ले को कंप्लीट करती हैं। लूसिया लव ऑल दिस प्लेस, यानी कि उसे जो लूसिया थी उसे ये सब चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। She made some of her own and brought them down so that 4 of them could act in them. डे बाय डे लूसिया का जो लिखने का इंटरेस्ट है वो डे बाय डे बढ़ता गया, और फिर क्या हुआ कि वो जो भी स्टोरी लिखती थी, जो कहानियाँ लिखती थी, उस कहानियों पे खुद और उसकी बहनें मिलकर एक्टिंग किया करती थी। लूसिया लाइक राइटिंग स्टोरी बेस्ट, यानी अच्छे से अच्छी राइटिंग लिखती थी। शी कंटिन्यू टू राइट स्टोरी, wanted to get them published. Published का मतलब होता है अपनी कहानियाँ लिखकर उसे छपाना, है ना, उसे पब्लिश करवाना चाहती थी। बट शी वॉज अनेबल टू डू, लेकिन उसके पास ना इतने पैसे थे और ना वो इतने लोगों को जानती थी कि वो अपनी बुक को पब्लिश करवा सके, यानी कि उसका प्रकाशन करवा सके, उसे मार्केट तक ला सके। So people even told her that she was wasting her time. कई लोगों ने उससे कहा कि तुम जो लिख रही हो, तुम स्टोरी लिखती हो, पोएम लिखती हो, अपना टाइम पूरा खराब कर रही हो। पर लूसिया ने किसी की बात नहीं मानी और अपनी जो हॉबी है उसे कंटिन्यू रखा। But the Luzia never stopped writing, लेकिन उसने लिखना कभी भी बंद नहीं किया। Now next page. When she thought about what to put in the book, she remembered the good time she used to have with her family. यानी कि जब वो स्टोरी लिखती थी वो सोचती थी क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए, तो वो अपनी स्टोरी में अपनी फैमिली के बारे में लिखती थी। फैमिली जिसके साथ उसने अच्छा समय, बुरा समय, हर एक चीज़ इंजॉय करी है, शौरो जॉय सभी चीज़ें फील की है, वो उस स्टोरी में लिखती थी। She wrote about her dear mother. उसने उस डायरी में, उस स्टोरी में अपनी मामा के बारे में लिखा, and her wise father. She also wrote about the little sister. उसने अपनी बहनों के बारे में भी लिखा। She wrote about the jolly time. Jolly times का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खुशी, है ना, जिसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे पल होता है, फेस्टिवल एंजॉय करते हो अपनी फैमिली के साथ, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, खेलने जाते हो, पिकनिक जाते हो, जो भी अच्छी चीज़ें आप करते हैं वो सब लूसिया ने उसमें लिखा। And the plays, and also about the sad and the hard time, अपने परिवार के साथ निकलने वाला दुख का समय, जो भी चीज़ें आप झेलते हैं परिवार के साथ या आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आती हैं, आपकी फैमिली और आप किस तरह मिलकर उन सब चीज़ों को फेस करते हो, ये सब लूसिया ने अपनी उस डायरी में नोट डाउन किया। When the book was written, she called it Little Women. लेकिन जब वो किताब उसने लिखी, उस कहानी को उसने लिखा, उस कहानी का नाम क्या, टाइटल क्या दिया उसने, लिटिल वुमेन। द बुक मेड लूसिया फेमस, और वो बुक इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि उसे आगे जाकर कभी पीछे नहीं देखना पड़ा, यानी कि उसकी बुक पब्लिश हुई, अच्छे अच्छे पब्लिशर्स ने उसको अप्रिशिएट किया। इट वॉज सो स्वीट एंड फनी, वो बुक बहुत ही अच्छी थी, सो सैड एंड रियल, काफ़ी ज़्यादा सच्चाई से भरी हुई थी, दैट एवरीबडी वांटेड टू रीड इट। तो डे बाय डे उसका ज़्यादा था, विज्ञापन होने लगा और लोग उसे पसंद करने लगे। एवरीबडी बॉड मीन्स होता है खरीदना, है ना, बाय का सेकेंड फॉर्म। एवरीबडी बॉड इट एंड मच मनी मेड फ्रॉम इट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में खरीदना चाहते थे। उसने वो बुक खरीदी थी, वो बुक इतनी अच्छी लगी लोगों को, तो लूसिया का भी फायदा हुआ। लूसिया गॉट मैनी मोर ब्यूटीफुल बुक्स, शी बिकेम द वेल नोन राइटर, और उससे जो लिखने की प्रेरणा थी, इस तरीके के पब्लिशिंग से उसके लिखने की प्रेरणा और बढ़ी और उसने डे बाय डे अच्छी से अच्छी किताबें लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वेल नोन राइटर हो गई। वेल नोन राइटर का मीन्स होता है अच्छी कहानियाँ या अच्छी चीज़ें लिखने वाला। दैट्स द स्टोरी ऑफ लूसिया मैरी अल्कॉट, यानी उसका पूरा नाम था लूसिया मे अल्कॉट, द फेमस अमेरिकन ऑथर हु मेड अ लिविंग आउट ऑफ देयर हॉबी, यानी कि एक ऐसी लड़की जिसने अपनी हॉबी से अपना कैरियर बनाया, अपना भविष्य बनाया। तो जो आपकी हॉबी है उससे भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आप लोग देखते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर, सिंगर, डांसर्स, ये सब उनकी हॉबीज रहती है, बट वो बड़े होकर उसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं। ओके,
I hope this story is clear to you students. Have a good day.